our work on negotiating international trade agreements. 59 days after we stood in this office and President Trump, standing with Albert Bourla from ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल के बीच तनाव जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोनों तरफ से बयानबाजियां हो रही हैं। अमेरिका लगातार सीजफायर करने की बात करता है, लेकिन इसी बीच अमेरिका लगातार मासूमों पर बमबारी करके उनकी जान भी ले रहा है। वहीं ईरान भी साफ शब्दों में कह चुका है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ही बात करने के लायक नहीं है और इनसे कोई भी समझौता नहीं हो सकता जब तक ये हमारी शर्तें नहीं मानते हैं। बात करें स्टेट ऑफ होर्मुज की, तो अमेरिका लगातार इस कोशिश में लगा है कि जैसे तैसे स्टेट ऑफ होर्मुज से गुजरने का रास्ता उसको मिल जाए, उसे परमिशन मिल जाए। हालत ये हो गई है कि लगातार ईरान को धमकियां दी जा रही हैं कि उन्हें जो है वो पाषाण युग में पहुंचा दिया जाएगा, उन पर जमकर बमबारी की जाएगी। लेकिन इसी बीच ईरान ने कुछ ऐसी प्लानिंग कर ली है स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर, जिससे अमेरिका इजराइल दोनों की रातों की नींद उड़ जाएगी। अमेरिका स्टेट ऑफ होर्मुज पार करना चाहता है, स्टेट ऑफ होर्मुज के अंदर दाखिल होना चाहता है ताकि उसे लाखों करोड़ों का नुकसान ना हो। लेकिन स्टेट ऑफ होर्मुज अगर अब अमेरिका पार भी कर लेता है तो जान जो है वो नहीं बच पाएगी। आखिर ऐसी क्या प्लानिंग है जो ईरान ने स्टेट ऑफ होर्मुज के लिए कर ली है? स्टेट ऑफ होर्मुज में आखिरकार ईरान ने अमेरिका को मजा चिखाने के लिए क्या प्लानिंग कर रखी है, ये आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हो द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो खबर आ रही है कि ईरान ने स्टेट ऑफ होर्मुज में जो है वो कुछ बड़ा प्लान किया है। आपकी स्क्रीन पर ट्वीट है जिसमें लिखा है कि IRGC प्लांटेड मोर माइन्स इन स्टेट ऑफ होर्मुज दिस वीक। एक्सियोस की रिपोर्ट ये कहती है, यानी कि यहां पर क्या लिखा है, यहां पर आप समझिए कि स्टेट ऑफ होर्मुज अगर अमेरिका ने पार कर लिया तो खतरे से खाली नहीं है उसके लिए। ईरान ने होर्मुज में समंदर के अंदर बारूद बिछा दिया है, माइंस बिछा दी है, जिससे अगर वहां पर कोई क्रॉस करने की कोशिश भी करता है तो ब्लास्ट होगा और परखच्चे उड़ जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि क्या प्लानिंग जो है वो ईरान ने की है। इसी बीच विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं ईरान से, वो जरा बताते हैं आपको। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने कहा है कि होर्मुज तब तक बंद रहेगा जब तक कि हमें हुए ईरानी परिसंपत्तियों में से $11 ट्रिलियन जारी नहीं हो जाते। साफ शब्दों में समझाऊं तो 11 ट्रिलियन जो बर्बाद किया है अमेरिका ने, जो नुकसान हुआ है ईरान में, जब तक वो नहीं चुकाता है ईरान को ये 11 ट्रिलियन धनराशि, जब तक $11 ट्रिलियन माफ कीजिएगा, जब तक नहीं चुकाता ईरान को, तब तक जो है होर्मुज बंद रहेगा। ईरान के विदेश मंत्री का कहना है। ईरान प्रतिबंध हटाने की मांग नहीं कर रहा है। ईरान 46 वर्षों की चोरी की गई धनराशि को ब्याज सहित वापस मांग रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि क्या शर्तें ईरान की तरफ से हैं। हालांकि जब पहले भी सीज फायर हुआ था तो शर्तें ईरान की ही मानी गई थी। बस ट्रंप जो है वो दिखावे के लिए दुनिया में ढोल पीट रहे हैं कि हम जो है वो ईरान से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन हालत क्या है ट्रंप की, ये मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि एक प्रेस रिलीज में जब गहन बातचीत हो रही है तो ट्रंप वहां पर सोते हुए नजर आ रहा है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। अब इसी बीच यूएस मिलिट्री ने क्या प्लानिंग की है वो भी आपके सामने है। CNN की रिपोर्ट क्या कहती है ये आपको बता रही हूं। ईरान के साथ युद्ध विराम यानी कि सीजफायर जो है वो विफल होने की स्थिति में अमेरिकी सेना ईरान की होर्मुज मिसाइल प्रणाली की रक्षा क्षमताओं को निशाना बनाने की योजना बना रही है। CNN के हवाले से ये खबर आ रही है। तो वहां पर आप देख रहे हैं कि एक तरफ ये बात करते हैं सीजफायर की, लेकिन सीजफायर भी ये खुद ही तोड़ते हैं, खुद ही मासूमों पर लगातार बमबारी कर रहे हैं। लगातार इजराइल जो है वो लेबनान में मासूमों की जान ले रहा है। इजराइल कह रहा है कि हम हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इजराइल लेबनान में किस तरह से मासूमों की जान ले रहा है, पत्रकारों की जान ले रहा है, ये भी आपको आगे दिखाएंगे। इसी बीच इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रहे हैं जरा ये भी सुनिए। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ईरान को धमकी दे रहे हैं। देखिए, धमकी देने के अलावा जो है वो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि धमकी देना सबसे ज्यादा आसान बात है, बस मुंह होठ हिला दिया और बोल दिया।
लेकिन असल जिंदगी में ये क्या कर रहे हैं ये तो दुनिया देख रही है, किस तरह से इनकी थू-थू हो रही है। नेतन्याहू तो अपने ही देश में मुंह छिपाने के काबिल नहीं रहे हैं। तो इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स ने कहा है कि ईरान के सभी बिजली स्टेशनों पर बमबारी करने और उसे पाषाण युग में वापस भेज देंगे, इस तरह की धमकी इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं वो दे रहे हैं। हालांकि ये सेम धमकी जो है वो उनके पार्टनर इन क्राइम अमेरिका दे चुका है, लेकिन क्या हुआ, अमेरिका को घुटने टेकने पड़ गए। अमेरिका को उनकी सारी शर्तें मान के सीज फायर करना पड़ गया। वो अलग बात है कि ये पहले सीज फायर करते हैं, उसके बाद खुद ही सीज फायर को तोड़ देते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि ये वही बयानबाजी जिसका ईरान अभी सामना कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसी बीच इजराइल को यूरोपीय देशों से क्या झटका लगा है ये आपको बताते हैं। ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि ये यूरोपीय देश जो है वो हमारी मदद नहीं कर रहे, इन्हें हमारी मदद करनी चाहिए। ट्रंप हाथ जोड़ जोड़ कर जो है वो उनसे मदद की गुहार लगा रहे हैं कि यूरोपीय जो है वो हमें हेल्प नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम पर हमले हो रहे हैं, इसलिए हम पर बमबारी हो रही है, हमारे जो विमान है वो उनको जो है निशाना बनाया जा रहा है, हमारे जो सुपर जेट है उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच यूरोप ने उनको किस तरह से उनकी असली जगह जो है वो दिखाई है ये आपको बताते हैं। तो इजराइल को लेकर यूरोपीय देश जो है वो तो लगातार ही इजराइल का विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम इजराइल से सारे बंधन रिश्ते जो है वो तोड़ देंगे। तो अब खबर आ रही है कि आज के विदेश मंत्रियों की बैठक में 7 यूरोपीय देशों ने यूरोपीय संघ इजराइल सहयोग समझौते को निलंबित करने के पक्ष में वोटिंग की है। अब ये 7 कौन कौन से ये देखिए, पहला है आयरलैंड, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, स्पेन, बेल्जियम। तो ये 7 देश हैं यूरोपीय संघ के जिन्होंने इजराइल से और यूरोपीय संघ का समझौता जो हुआ उनके बीच उसे खत्म करने की, निलंबित करने की जो है वोटिंग की है कि भाई इसे निलंबित किया जाए, क्योंकि ये किसी लायक ही नहीं है कि इन्हें जो है इस तरह से अपने साथ रखा जाए। क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि इजराइल किस तरह से लगातार ही वॉर क्राइम कर रहा है। तो ये अब जो इनका पापों का घड़ा है वो भर चुका है और परिणाम आने जो है वो शुरू हो चुके हैं। अब इसी बीच आपको बताते हैं कि अमेरिका किस तरह से कह रहा है कि एक तरफ तो हमने सीज फायर कर दिया है, दूसरी तरफ मासूमों की जानें जा रही हैं। यहाँ पर आप एक तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में आपको दिखेगा कि कहां कैसे कहां पर जो है वो आग लगी हुई है। तो ये मैं बता दूं उसके बारे में कि नाबातिया में इजरायली हवाई हमले में 3 लेबनानी नागरिक जो है वो मारे गए हैं। हमले में इलाके में एक वाहन को निशाना बनाया, तस्वीर में वाहन ही आपको दिख रहा है जो आग की लपटें जिसमें है। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस घटना में मरने वालों की संख्या की जानकारी दी है और 3 नागरिक जो है वो बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर किसी ने इस तस्वीर को शेयर करके लिखा है, सैयद मोहम्मद मरांडी ने इस तस्वीर को शेयर करके लिखा है कि देखिए सीज फायर जो है वो इसे सीज फायर कहते हैं। यहाँ पर लिखा है कि नरसंहार करने वाले जायनिस्ट इसे ही युद्ध विराम कहते हैं, इसे ही सीज फायर कहते हैं। ये सीज फायर करते हैं और उसके बाद लगातार एक के बाद एक हमले कर रहे हैं जिसमें लेबनानी नागरिक मारे जा रहे हैं, मासूमों की जान जा रही है, पत्रकारों की जान जा रही है। और वहीं इजरायली सेना कहती है कि हम पत्रकारों को निशाना नहीं बनाते, वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। लेकिन यहाँ पर देखिए कि हिजबुल्लाह भी किसी से कम नहीं है। जब लगातार इजराइल हमले कर रहा है लेबनान पर, तो हिजबुल्लाह भी जवाबी हमले कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने शतुल्ला में इजरायली ठिकानों पर कम से कम 5 रॉकेट दागे हैं और ये हमले जो इस हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए हैं ये इजराइल द्वारा बार बार किए जा रहे युद्ध विराम उल्लंघन के जवाब में किए गए हैं। तो अब यहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं, आसमान में आपको जो है मिसाइलें दिखाई देंगी। 1-2 मिसाइलें नहीं है, कहा जा रहा है कि कम से कम 5 मिसाइलें जो है, और यहाँ पर मिसाइलें आती जाती आपको दिख रही है। जहां कहीं भी ये मिसाइलें गिर रही हैं वहां जो है जमकर ब्लास्ट हो रहा है और जमकर जो है वहां पर इजरायलियों के कानों में जो है ये धमाकों की गूंज भी उठ रही है। इसी बीच लेबनान में इजराइल किस तरह से पत्रकारों को भी नहीं बख्श रहा ये आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पर ये कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। ये एक पत्रकार है, लेबनानी पत्रकार, जो लगातार ही इस युद्ध को, इस तनाव को जो है वो कवर कर रही थी। लेकिन इसी बीच लगातार इन्हें इजरायली सेना जो है, इजराइल की तरफ से जो है वो लगातार ये धमकियां आ रही थी कि उन्हें जान से मार दिया जाएगा। और आखिर में हुआ क्या, उनकी जान ले ली गई। अब यहाँ पर इजरायली सेना कहती कि हम पत्रकारों को निशाना नहीं बनाते, लेकिन एक बार फिर से उनका झूठ जो है वो दुनिया के सामने है। तो यहाँ पर लिखा है, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रही जंग को कवर कर रही लेबनान की पत्रकार
अमाल खलील की इजरायली हवाई हमले में मौत हो गई है। रिपोर्टिंग के दौरान जिस कार में वो अपने सहयोगियों के साथ जा रही थी उसके पास एक हवाई हमला हुआ, उसके बाद वो घर में जाकर छिपी। दूसरा इजरायली हमला हुआ, कुछ लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन वो उन लोगों पर भी जो है वो हमला हुआ। पिछले 20 साल से लेबनान के अल अखबार में काम कर रही हैं। अमाल मार्च की शुरुआत से इस जंग को कवर कर रही थी। कुछ समय से उनको इजरायली नंबरों से लगातार जान से मारने की धमकी भी मिल रही थी। उधर इजराइल की सेना बोली कि वो पत्रकारों को निशाना नहीं बनाती है, वो झूठ है। इस साल अब तक लेबनान में कम से कम 9 पत्रकार जो है वो मारे गए हैं। तो इजरायली 9 पत्रकारों की जान जो है वो अब तक लेबनान में ले चुकी है। लेबनान सरकार ने अमाल की हत्या की निंदा की है। आरोप लगाया है कि इजरायली सेना उनका पीछा करते हुए उस घर तक पहुंची जहां उन्होंने शरण ली हुई थी और उसके बाद उन पर जो है वो हमला किया गया, जिस हमले में उनकी मौत हो गई। वहीं यूएन के जांचकर्ताओं ने कहा कि अमाल को जानबूझकर जो है वो निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा इसका मकसद लेबनान और गाजा में इजराइल की सैन्य गतिविधियों पर रिपोर्टिंग को रोकना है, क्योंकि वो दिखा रहे हैं लगातार अपनी तस्वीरों में कि क्या वहां पर हो रहा है। इसलिए पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि पत्रकार ही नहीं रहेंगे तो वहां की तस्वीरें कौन दिखाएगा, आपको वहां के विजुअल्स कौन दिखाएगा कि वहां पर किस तरह से लगातार नेतन्याहू और ये ट्रंप मिलकर जो है वो वॉर क्राइम कर रहे हैं। क्योंकि खुद अमेरिका के खुफिया एजेंसी के अधिकारी कहते हैं कि हमने देखा है कि इजराइल ने गाजा में किस तरह से बच्चों को जो है वो जिंदा जला दिया। तो ये तस्वीरें जो है वो सामने ना आए इसलिए पत्रकारों पर हमले किए जाते हैं और ये तो हर कहीं आम हो चुका है। इसी बीच एक हादसा डीसी में होता है और इस हादसे को लेकर जो है कई तरह की चीजें लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। डीसी के कैपिटल हिल पर बस में आग लगने के बाद जो है वो ब्लैक स्मोक जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, काला धुआं जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। मैं आगे तस्वीर एक और दिखाऊंगी जिसमें बस में आग लगते हुए भी देखा जा सकता है टनल के अंदर। तो ये जो काला धुआं आपको दिख रहा है ये डीसी के कैपिटल हिल में बस पर जो आग लगी उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को लेकर लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से लगातार ये लोग वॉर क्राइम कर रहे हैं, मासूमों की जान ले रहे हैं, बच्चों पर हमले कर रहे हैं, ये उसी का नतीजा है और ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। इस तरह की बातें जो है वो सोशल मीडिया के यूजर्स कह रहे हैं। इसी बीच एक और तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। ये टनल के अंदर की तस्वीर है जिसमें बस में किस तरह से आग लग रही है ये देखा जा सकता है। तो वॉशिंगटन में विस्फोट के कारण बस में आग लग गई है। सुरंग जो है वो जो टनल है वो कहा जा रहा है कि वो भी ढह गई है। तो यहाँ पर एक तस्वीर आपको दिखेगी, 2 से 4 सेकंड की तस्वीरें हैं। यहाँ पर आपको जो दूर खड़ी बस जो ये रोशनी सी दिख रही है ये आग की लपटें हैं। बस आग की लपटों ने जो है वो बस को बिल्कुल अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद कहा जा रहा है कि सुरंग जो है वो भी ढह गई है। तो ये वॉशिंगटन में हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है, जो आप कर रहे हो वही आपको जो है वो वापस मिल रहा है। अब इसी बीच दुनिया के जो पावरफुल देश के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका क्या हाल है ऑफिशियल मीटिंग्स में ये आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ईरान इन हैदराबाद ने इस वीडियो को रीट्वीट किया है और लिखा है कि ही हैड अ बिजी डे लाइंग ऑन ट्रुथ सोशल, यानी कि जो उनका सोशल मीडिया है ट्रुथ उस पर वो लगातार ही ट्वीट करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो तंज किया गया है कि ट्रुथ सोशल पर झूठ बोलते हुए उनका दिन जो है वो काफी व्यस्त हो गया है, काफी बिजी थे इसलिए वो सो नहीं पाए। तो यहाँ पर आप देखिए पीछे से जो है वो लगातार जो उनके ऑफिशियल जो उनके बाकी मंत्री हैं वो मीटिंग्स कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और ट्रंप यहाँ पर मजे से सुस्ता रहे हैं चेयर पर बैठकर। ट्रंप किस तरह से नींद पूरी कर रहे हैं और ये कितना ही शर्मनाक है। आप एक देश के राष्ट्रपति हैं, आपको ऑफिशियल मीटिंग्स में जो है वो चौकन्ने बैठना चाहिए, आपको सुननी चाहिए चीजें, लेकिन आप तो यहाँ पर मजे से सुस्ता रहे हैं, सो रहे हैं। तो यहाँ पर इनका बहुत ज्यादा माहौल उड़ रहा है, बहुत ज्यादा मजाक बन रहा है। थोड़ा सा वीडियो जरा आप भी सुनिए कि पीछे से वो लगातार बोल रहे हैं और ट्रंप यहाँ पर मस्त सो रहे हैं। तो ये वीडियो आपने देखा कि किस तरह से ट्रंप जो है चेयर पर बैठे बैठे ही सो गए। ट्रुथ पर सुबह शाम झूठ बोलते हैं इसलिए जो है उन्हें नींद आ रही है, सोशल मीडिया पर लोगों का ऐसा कहना है। इसी बीच ईरान के IRGC वायुसेना और नौसेना ने संयुक्त युद्ध वक्तव्य जारी किया है, यानी कि ज्वाइंट वॉर स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने बंदूकों पर उंगलियां रखी हुई हैं और आक्रमणकारी को उनके अपराधों का पछतावा कराने का वादा किया है। उनके पास लक्ष्यों की एक
सूची भी तैयार है। इस जॉइंट स्टेटमेंट में आयतुल्लाह खामनाई के प्रति पूर्ण अज्ञातकारी का आह्वान किया गया है और युद्ध को एक एकीकृत राष्ट्रीय उद्देश्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ना कि किसी शासन के उद्देश्य से। यानी कि युद्ध जो है वो राष्ट्र के तौर पर लड़ा जा रहा है, शासन के लिए नहीं लड़ा जा रहा है। ट्रंप के दबाव अभियान का उद्देश्य ईरान को विभाजित करना था, इसके बजाय वो संयुक्त सैन्य वक्तव्य जारी कर रहे हैं, यानी कि एक ज्वाइंट मिलिट्री स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि लक्ष्य की सूची में हथियार जो है वो भरे हुए हैं। तो कुल मिलाकर अगर शॉर्ट में समझा जाए तो वो अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं कि ये राष्ट्र के तौर पर आपने जिससे पंगा लिया है, ये राष्ट्र बहुत ज्यादा खतरनाक है और हम इसका जवाब देंगे और हमारे पास हथियारों की भी कोई कमी नहीं है। तो ये कुछ अपडेट्स, कुछ खबरें आपके सामने मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई, ईरान वर्सेस अमेरिका, इजराइल से जुड़ी हुई कि क्या कुछ चल रहा है। लेकिन इसी बीच ईरान ने जो अमेरिका के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैयार कर लिया है, उससे कहीं ना कहीं ये जंग जो है वो और भी भड़केगी और भी ज्यादा दोनों के बीच तनाव जो है वो फैलेगा। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जब ईरान माइंस बिछाएगा, बारूद बिछाएगा, उसके बाद क्या तस्वीरें जो है वो निकल करके सामने आएगी? अमेरिका की अकल ठिकाने आएगी या फिर अमेरिका ऐसे ही लगातार वॉर क्राइम करेगा और ईरान को धमकियां देगा? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।